हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी के में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में अपन राजस्थान के वनों को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, मुख्यतः दक्षिण राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियाँ बनाने में किया जाता है। देखो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आए हुए क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते रहते हैं। हर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। देखो बीड़ियाँ बनाने के लिए उपयोग में कौन सा है, सागवान, धोकड़ा, सालदर, तेंदू। बीड़ियाँ बनाने के लिए तेंदू को टिमरू भी कहा जाता है, टिमरू। और इसे वांगड़ का चिक्कू भी कहा जाता है, वांगड़ का चिक्कू। चिक्कू किसे कहा जाता है, टिमरू को। अगला क्वेश्चन देखो, श्रवण क्या है। झालावाड़ में मीठे पानी की झील, कम वर्षा में उगने वाले घास, एक दुर्लभ वन जीव, मरुस्थलीय मिट्टी का प्रकार, कम वर्षा में उगने वाली घास। ये मुख्यतः जैसलमेर में होती है और जैसलमेर के लाठी सीरीज में। जैसलमेर में मुख्यतः पूछे तो लाठी सीरीज में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की, 2014 में, 2012 में, 2010 में, 2008 में, 2010 में, 14 सितंबर 2010 को। 14 सितंबर 2010 को। वन और पर्यावरण नीति कब की थी, 18 फरवरी 2010 को। वन और पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को। अगला क्वेश्चन देखो, वनों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है। ऋषभदेव जी का मेला, सावा का मेला, भरतरी का मेला और खेजड़ली का मेला। वृक्षों से संबंधित कौन सा है, खेजड़ली का मेला। कहाँ है ये खेजड़ली, जोधपुर में। कब लगता है ये, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। देखो 3 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। कब मनाया जाता है वृक्ष महोत्सव, खेजड़ली ग्राम जोधपुर, कोलायत बीकानेर, मंडो जोधपुर, कैलादेवी करौली। खेजड़ली जोधपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ। जल संरक्षण के लिए, वन संरक्षण के लिए, नदी संरक्षण के लिए, मृदा संरक्षण के लिए। किसके लिए हुआ था, वन संरक्षण के लिए। देखो 1730 में जोधपुर के शासक कौन थे, अभय सिंह। अभय सिंह जी ने हाकम गिरधर को भेजा कि, और उनको भेजा तो वो कहाँ गए थे, खेजड़ली ग्राम जोधपुर के जालियानाड़ा में। वहाँ से वन को काटना शुरू किया। खेजड़ली ग्राम के जालियानाड़ा जोड़ा है, उसमें वन काटना शुरू किया। तो उन्होंने वन काटने के लिए अमृता देवी, उन्होंने उन गांव के निवासियों ने मना किया और अमृता देवी के नेतृत्व में विद्रोह किया। अमृता देवी और उसके पति और रामोजी सहित 363 स्त्री व पुरुषों ने प्राणों की बलि दी, प्राणों की बाजी लगाई। प्राणों की बाजी लगाई। 1730 ईस्वी में शासक कौन थे, जोधपुर के अभय सिंह। उन्होंने हाकिम गिरधर को खेजड़ली ग्राम जोधपुर वृक्ष काटने के लिए भेजा और वो कहाँ गया था, जालियानाड़ा में। गांव का नाम पूछे तो खेजड़ली और स्थान का नाम पूछे तो जालियानाड़ा में। और अमृता देवी के नेतृत्व में यह विरोध हुआ और उसके पति रामोजी हैं और 363 स्त्री और पुरुषों ने इसमें अपने प्राणों की बाजी लगाई। अब देखो इससे पहले भी कुछ वृक्षों के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई है। वो हैं देखो 1604 ईस्वी में। और यदि विक्रम संवत की बात करें तो 57 जोड़ दो, तो 1604 में 57 जोड़े तो कितने हो गए
1661 विक्रम संवत में। विक्रम संवत की बात करें तो ईस्वी में यदि विक्रम संवत बढ़ाना हो या बनाना हो तो 57 ऐड कर देना है बस। 1661 विक्रम संवत में जोधपुर के रामसड़ी गांव में दो विष्णोई महिलाएं कर्मा व गोरा ने भी अपने प्राणों की बाजी लगाई थी, कर्मा व गोरा ने। और एक घटना है 1700 ईस्वी की, विक्रम संवत की बात करें तो 1757 हो गए में नागौर के मेड़ता तहसील के नागौर जिले के मेड़ता तहसील के पोलावास गांव में पोलावास गांव में बुचोजी ने प्राणों की बाजी लगाई वृक्षों की रक्षा के लिए। 1604 में जोधपुर के रामसड़ी गांव में कर्मा व गोरा ने, और 1700 ईस्वी में जोधपुर के मेड़ता के पोलावास गांव में बुचोजी द्वारा, और 1730 में खेजड़ली में अमृता देवी और रामोजी के नेतृत्व में 363 स्त्री और पुरुषों ने। अगला देखो क्वेश्चन, हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई थी 2007 में, 9-10 में, 2004-05 में, 2002-03 में। हरित राजस्थान 2009-10 में, और ये 18 जून 2009 को आरंभ हुई थी। और मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत ने शिक्षा संकुल प्रांगण जयपुर में वृक्षारोपण कर शुरू किया। हरित राजस्थान 18 जून 2009 को शुरू हुई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शिक्षा संकुल प्रांगण जयपुर में वृक्षारोपण करके इसको आरंभ किया। और इस कार्यक्रम के तहत डूंगरपुर जिले के खेमारू गांव में, डूंगरपुर जिले के खेमारू गांव में 12 अगस्त 2009 को एक दिन में 6 लाख पौधे लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया। कब की? 12 अगस्त 2009 को। कौन सा गांव है? डूंगरपुर जिले का खेमरू गांव में। एक साथ में कितने पौधे लगाए? 6 लाख पौधे लगाए। अगला देखो, राजस्थान में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य है खाद्य फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना, वन क्षेत्र को बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को बढ़ाना, सिंचाई सुविधा को बढ़ाना। किसके है भाई? वन क्षेत्र को बढ़ाना। हरा भरा के लिए, हरा भरा वनों से होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में निम्न में से कौन सा देश सहायता देगा? वानिकी और जैव विविधता में कौन सा देश सहायता देगा? जापान, चीन, इटली, दक्षिण कोरिया। जापान। और ये योजना अप्रैल 2003 से आरंभ हुई। अप्रैल 2003 में आरंभ हुई। सहायता कौन देगा? जापान। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? वृक्षारोपण करना, जैव विविधता संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और जल संरक्षण। कौन सा नहीं है? बाढ़ नियंत्रण। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता योजना 2011 से 19 निम्न में से किस से संबंधित नहीं है?
वृक्षारोपण, आजीविका संवर्धन, जैव विविधता संरक्षण और सिंचाई विकास किससे संबंधित नहीं है? सिंचाई विकास से। अगला क्वेश्चन देखो, अरावली वनारोपण परियोजना आरंभ की गई। अरावली वनारोपण परियोजना आरंभ की गई 1995-96 में, 2007 में, 1992-93 और 2001-02 में। कब की गई? 1992-93। देखो 1 अप्रैल 1992 से शुरू हुई, 1 अप्रैल 1992 से शुरू हुई और ये जापान के सहयोग से संचालित है। जापान के सहयोग से संचालित है और यह अरावली के 10 जिलों में, अरावली के 10 जिलों में, अरावली के 10 जिलों में है। देखो एक है मरुस्थल वृक्षारोपण, यह अरावली का था। एक है मरुस्थल वृक्षारोपण, यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है। यह कब से आरंभ हुआ था? 1978 में। और यह है मरुस्थलीय, मरुस्थलीय 10 जिलों के लिए है। वो भी 10 जिलों में है, ये भी 10 जिलों में है। वो 1992 में है और ये 1978 में है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है? मरुस्थलीकरण, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों का विकास, हरित राजस्थान। किसकी है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी के जन्मदिन 20 अगस्त को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन परत संरक्षण 16 सितंबर को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। कब किया जाता है भाई? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। यह कब प्रारंभ हुई? 2012 में प्रारंभ हुई, 2012 में आरंभ, 2012 में आरंभ। अब इसके साथ में देखो एक इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र। ये वृक्ष मित्र नाम से भी जाना जाता है ये, और इंदिरा गांधी जी की स्मृति में वितरित किया जाता है, इसलिए इंदिरा गांधी, उसके बाद में इसको इंदिरा गांधी जी की स्मृति के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र भी कहा जाने लगा। और ये कब वितरित किया जाता है? 19 नवंबर को, 19 नवंबर को उनके जन्म दिवस पर, इंदिरा जी के जन्म दिवस पर 19 नवंबर को वितरित किया जाता है। और यह है वृक्षारोपण, यह पुरस्कार वृक्षारोपण व प्रतिभूमि, जो परतदार भूमि है उसके विकास के, परतदार भूमि के विकास के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। प्रतिभूमि के विकास क्षेत्र के लिए योगदान किया जाता है, उसके लिए ये प्रदान किया जाता है। जो प्रतिभूमि में विकास में योगदान देता है उसके लिए, और वृक्ष रोपण में ये इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखो, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण, नारी सशक्तिकरण, महिला शिक्षा। देखो यह क्वेश्चन डिलीट हुआ था, किसके लिए? वन व वन्य जीव, वन व वन्य जीव संरक्षण के लिए, वन व वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो इसमें अलग अलग दे दिया और ये होने दोनों ही चाहिए थे। अब देखो ये राज्य का, यह है राज्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है।
प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कब से आरंभ हुआ था ये? 1994 से आरंभ। अमृता देवी पुरस्कार कब से वितरित किया जाने लगा? 1994 से। और प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? फर्स्ट पाली के गंगाराम बिश्नोई को। फर्स्ट पाली के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। एक बात और अभी इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, पेड़ों वाले बाबा ये अलग बात है भाई। पेड़ों वाले बाबा किसे कहा जाता है? भिवाड़ी अलवर के काकापुरी को। भिवाड़ी अलवर के काकापुरी को पेड़ों वाले बाबा कहा जाता है। और पर्यावरण वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक किस संत को कहा जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक जाम्बोजी को। पर्यावरण वैज्ञानिक जाम्बोजी को कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।